हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 वायर्स ईच हैविंग इक्वल रेजिस्टेंस आर आर joined to form a tube as shown in figure. Find the equivalent resistance between the diagonally opposite points A and F. क्या बोला जा रहा है हमारे पास, ये जो हमारे पास वायर्स दी हुई है जिससे किस शेप में बनाया गया है, एक ट्यूब की शेप में बनाया गया है। नंबर ऑफ वायर्स दिए हुए हैं, कितने दिए हैं 12, और उन सभी का रेजिस्टेंस अपने पास आर है। सही है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ वायर दिए गए हैं 12, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस भी 12 है, रजिस्टर भी तो 12 हो जाए। और हमें क्या बताना, हमें ए और एफ पॉइंट के बीच में जो डायगोनली कैसे हैं अपने पास, डायगोनली ऑपोजिट हैं ए और एफ, उनके बीच में आर इक्विवेलेंट बताना है। सो हम इस डायग्राम से जो सर्किट दिया हुआ है, हम इसे रेजिस्टेंस की फॉर्म में बना लेते हैं। तो कुछ ऐसा बन जाएगा अपने पास। क्या क्या है इसमें, हमने जितने भी हमारे पास जो वायर्स थे उसे हमने रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया है। सो यहाँ का रेजिस्टेंस भी आर है, ये भी आर। हमारे पास कितने रेजिस्टेंस है, 12 रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 12 वायर्स दिए हुए हैं। सही है। सो हमारे पास रेजिस्टर्स के बारे में पता चल गया। ये क्वेश्चन जो है अपने पास, ये सिमेट्रिकल के ऊपर बेस्ड है। ऐसा इसलिए है, अरे तुम यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो, अरे तुम ए से एफ तक के बीच की जो पाथ है उन्हें अगर ट्रेस करते हो, सो तुम 3 रास्तों से जा सकते हो ईजिली। सबसे पहला रास्ता तो यही हो रहा कि तुम ऐसे चले जाओ। सही है। दूसरा रास्ता ये हो रहा है कि तुम ऐसे चले जाओ। कंडीशन ये है कि तुम जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते से वापस नहीं आने चाहिए, मतलब उससे मुड़ने नहीं चाहिए। सही है। अगर मैं ए से एफ तक जा रहा हूँ तो मुझे पता चल गया 3 रास्ते हैं। एक ये रास्ता है, सॉरी, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, और एक ये रास्ता है। सही है। सेम, अरे मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये जो अपने पास सिमेट्रिकल के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जिस रास्ते से तुम आए हो, जिस पाथ से तुम यहाँ पे आए हो, तुम उसे रिट्रेस कर सकते हो अगर तुम यहाँ से शुरू करते हो। सही है। तुमने यहाँ से शुरू किया तो भी 3 रास्ते थे, यहाँ से शुरू करते हो फिर भी 3 ही रास्ते हैं तुम्हारे पास। सही है। अब अगर मैं यहाँ से बताऊँ तुम्हें कि जितना अमाउंट ऑफ आई आ रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इमेजिनरी पोटेंशियल हो रहा, सो वो अमाउंट आई भेज रहा है यहाँ पे। सो जितना अमाउंट ऑफ आई यहाँ पे ब्रेक होने वाला है, उतना ही अमाउंट ऑफ आई यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा। सो ए और एफ के बीच में बताना है ना हमने। सो यहाँ से हम इसे आई की वैल्यूज़ बता देते हैं। सो यहाँ से मान लेते हैं अपने पास क्या आ रहा है, आई आ रहा है। सही है। ए पॉइंट इधर है। अरे आई आ रहा है यहाँ से, तो इक्वल है ये तीनों ही, मतलब ये सारी ही वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं, रास्ते बराबर हैं। सो यहाँ पर इतना डिवाइड हो जा रहा है, इस पॉइंट पे डिवीजन हो जाएगी अपने इस आई की। इधर जा रहा है अपने पास I/3, इधर भी जा रहा I/3, और यहाँ पे भी जा रहा I/3। सही है। यहाँ तक बात समझ में आ रही। उसके बाद क्या हो रहा है कि हम इस पॉइंट पे पहुँच रहे हैं। किस पॉइंट पे पहुँच रहे हैं हम इस वाले पॉइंट पर पहुँच रहे हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, इस आई की दोबारा से डिवीजन हो रही है। सही है। ये तो अपने पास कैसे था, ये हमने शुरुआत में लिया था। अब यहाँ से आई की वैल्यू दोबारा से डिवाइड हो रही है। कैसे डिवाइड हो रही है, ये यहाँ पे आया I/3, इधर भी आई दिया है और इधर भी आई, और ये हमेशा ही इक्वल डिवाइड हो रहा है। सही है। ये हमारे पास सेम अमाउंट में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे I/3 है। सो यहाँ से I/6 डिवीजन हो जा रही, और यहाँ पे भी कितना हो जाए I/6। सही है। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाओ। सो यहाँ पे I/3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाए I/6, यहाँ पे कितना हो जाए I/6। सही है। अब हम सेम अमाउंट में यहाँ पे भी आ जाए, यहाँ पे कितना हो जाए, फिर यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, I/3 आ जाएगा, तुम्हें पता है यहाँ से। फिर हम यहीं पे आ जाते हैं, ये कितना हो गया, ये हो गया अपने पास यहाँ पे I/6, यहाँ पे कितना आ गया I/6। सही है। अब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे इस पॉइंट पे,
इधर इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा I/3, ये और यहाँ से I/3 आ जाएगा, और यहाँ से भी वही I/6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इधर भी I/3। सही है, तुम ये पॉइंट समझ रहे हो इजीली। सो मैं यहाँ अरे ए और एफ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं एक पाथ अज्यूम कर लेता हूँ। मान लेता हूँ कि मैं ये वाला पाथ अज्यूम कर रहा हूँ। कौन सा पाथ? ये वाला पाथ मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। सही है, ध्यान से देख लो मैंने कौन सा पाथ अज्यूम किया है, ये वाला पाथ अज्यूम किया है। ये वाला पाथ अज्यूम कर रहे हैं, तो रजिस्टर्स क्या क्या हैं? 1 2 3 3 रजिस्टर हैं, और आई की वैल्यूज़ भी हमें पता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। इसे मैं यहाँ से ऐसे ही कर देता हूँ ताकि पता चल रही पाथ क्या लिया हमने। ये पाथ है अपने पास। सही है, पाथ का पता चल रहा है यहाँ पे। सो यहाँ से अब यहाँ पे क्या यूज़ से लेते हैं? ABCF फॉर पाथ ABCF। मैं यहाँ पे ABCF के लिए किरचॉफ्स लॉ यूज़ कर दूँगा, तो सिंपली जो पोटेंशियल डिफरेंस है मान लेते हैं V है, वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास I/3 इंटू R प्लस I/6 इंटू R प्लस I/3 इंटू कितना हो जाएगा R। देखो ये वाला पाथ भी तुम ले सकते थे, तो इसमें परेशानी नहीं है। सही है, सेम ही पोटेंशियल आने वाला है तुम्हारे पास, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है आपस में। सही है, सो ये जितना हो जाएगा मेरे पास, इसे सॉल्व कर देते हैं तो अपने पास आ जाना चाहिए V। इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2IR/6 प्लस ये हो जाएगा IR/6 प्लस ये भी हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। सो ये हो जाएगा 2IR/6। सही है, यहाँ से बेसिस सेम हो रहे हैं, तो ये जितना हो जाएगा 4 5। सो 5IR/6। मुझे क्या बताना है? मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। सो V के नीचे तो मैं I की वैल्यू बता देता हूँ यहाँ पे। सो ये किससे बराबर है? ये बराबर है 5R/6। और ये क्या होता है अपने पास? पोटेंशियल बाय करंट क्या होता है? R। यही क्या है अपने पास? इफेक्टिव या फिर इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो। ये कितना हो जाए 5R/6। तो यही अपने पास इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।